आज के इस वीडियो में हम लोग कंपोजिट नंबर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इस टाइप का क्वेश्चंस आपके सीबीएसई 10th बोर्ड में भी पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है इसको आज हम लोग समझते हैं। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर को समझने से पहले अगर आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स ये वो नंबर्स होता है जो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से। जैसे 2 जो है ये 2 से डिविजिबल है, ये 1 से। उसी तरह से 3 जो है 3 से डिविजिबल है या तो 1 से। मतलब हर नंबर या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से। तो ये सारे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सेकेंड डेफिनेशंस याद रखना है और अगर आपको एग्जांपल याद रखना है तो फर्स्ट डेफिनेशंस याद कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशंस क्या है, वो नंबर मींस नेचुरल नंबर के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम दैट इज कॉल्ड कंपोजिट एक्सेप्ट 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो देख लो 2 3 के बाद कौन आता है 4, तो 4 कंपोजिट हो गया। 5 प्राइम है तो इसके बाद देख लो 6 कंपोजिट। 7 प्राइम है तो 8 9 10 ये कंपोजिट। 11 प्राइम है तो इसके बाद क्या हो जाएगा 12 कंपोजिट। तो ये सब क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन आपको सेकेंड डेफिनेशंस का स्टेटमेंट याद रखना है। सेकेंड डेफिनेशंस क्या है, वो नंबर्स जिसका एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं जो 2024 में पूछे गए हैं। देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया शो दैट द नंबर को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे दो टर्म आपको देखने को मिल रहा है, एक तो ये, दूसरा ये, और दोनों में एक चीज अगर देखोगे तो कॉमन है, दैट इज 11 यहाँ पे दिख रहा है, 11 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इससे नंबर को यानी इस एक्सप्रेशन को हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए बोला गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस नंबर को अगर ध्यान से देखोगे 5 × 11 × 17 और प्लस 3 × 11। आप क्या करो, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, 11 कॉमन है तो आप इसको 11 यहाँ से कॉमन निकालो, ठीक है। और कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 5 × 17 और प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 11 इंटू इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 17 × 5 85 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 88। तो देखो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है और 88 को जब आप फैक्टराइज करोगे, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो कुछ और आपको प्राइम नंबर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसको 2 से डिवाइड कर लो, 44 22 फिर ये हो जाएगा 11। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11 × 2 का पावर 3 × 11, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस पूरे एक्सप्रेशन का 11 और 2, ठीक है, ये दो प्राइम फैक्टर है। और देख सकते हो 11 दो बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है और 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब टोटल अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे तो सेम दिख रहा है लेकिन इसको 2 बार काउंट करना। ये 3 बार यानी कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है यानी कि इसको 3 बार काउंट करना। तो मतलब देख सकते हो यहाँ पे 5 प्राइम फैक्टर है। तो आप लिखोगे सिंस 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11 हैज more than one prime factors, so it is composite number, ठीक है। तो ये स्टेप एनफ है और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके ये भी है एनसीईआरटी का। इसको आप सेपरेटली सॉल्व करना, यानी इसको मान लेना ए। उसी तरह से देखोगे 13 कॉमन है, कॉमन निकाल करके सॉल्व कर देना। तो कॉमन निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना, एक से ज्यादा है। इसको भी अलग सॉल्व करना बी मान करके। इसमें देखोगे 5 और 5 कॉमन है, कॉमन निकाल लो, जो नंबर बचा मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो और जो भी फाइनल नंबर बचेगा उसमें देखोगे एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर है तो ये नंबर और ये नंबर भी कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। थैंक यू।